बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। देखिए, इस बॉक्स के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसे देखने के बाद आप सब लोग बोलोगे हॉ। वैसे भी आजकल मेरा हॉ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो चलिए इस हॉ के साथ ही एक बार शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या मंगाया है। मैंने मंगाया है इतना खूबसूरत ये मांग टीका, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अलग ही ये आया। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि ये इतना खूबसूरत मांग टीका आएगा। तो अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हो, आपकी ज्वेलरी आपके पास नहीं है, बैंक के लॉकर में है या फिर आपके मायके या ससुराल में रखी है, तो इस करवा चौथ के लिए आप इस मांग टीका को मंगा सकते हो। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है और क्वालिटी वाइज अमेजिंग है। मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी, वहाँ से जाके आप ले लेना। ऑल्सो अगर आपको ये वाला तो मनी मैग्नेट तो आप में से बहुत सारे लोग ले चुके हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी चाहिए जो कि आपको है गुड लक प्लस फोकस, ऑल्सो नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिविटी से आपको बचा के रखता है, इसका लिंक भी मैं मांग टीका के लिंक के साथ कमेंट में पिन कर दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, आप जाके वहाँ से ले लेना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि मैंने अपना कल का एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो पे मैंने ये बात बोली थी कि फ़र्श पे बैठने वाला लॉजिक हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि गाइज़ हम लोग कहाँ से देखते हैं, स्क्रीन से देखते हैं। जहाँ पे मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि जिनके साथ ये हुआ है, जिन्होंने ये किया है, अच्छा होगा कि वही आके इस चीज़ के बारे में बताएं, क्योंकि कंज्यूम नहीं किया था। मैंने यही बोला था कि जिन्होंने ये चीज़ें करी है वही आके अगर क्लियर करे कि भैया ये फ़र्श पे बैठने वाला कौन सा ट्रेंड था। तो हमें जवाब मिला है। जवाब हमें एक से नहीं, जवाब हमें दो लोगों से मिला है। पहला जवाब हमें मिला है सृष्टि दीदी से, दूसरा जवाब हमें मिला है साक्षात आंटी जी से, क्योंकि ये दोनों लेडीज़ भी फर्श का हिस्सा बनी हुई थी। सबसे पहली बात कि मैं आप लोगों की सबकी बात से सहमत हूँ। मैक्सिमम कमेंट्स मुझे यही आए हैं कि दीदी फर्श पे बैठ के खाना कोई बुरा नहीं होता। यस, मेरे बहुत सारे उत्तराखंड के भाई बहनों ने भी बताया कि दीदी हमारे उत्तराखंड में भी तो बैठ के खाया जाता है। आई अग्री कि हमारे पहाड़ों में भी आज तक भी कुर्सी का ट्रेंड नहीं है। आज भी वहाँ पे बाकायदा बैठ के ही, उत्तराखंड में पहाड़ों में जो शादी होती है वहाँ पे बैठ के ही खाया जाता है, और बैठ के खाने का अपना अलग ही मज़ा है। मैं कंप्लीटली इस बात से अग्री करती हूँ। उसके बाद बहुत सारे हमारे यूपी, बिहार, पटना के लोगों ने भी बताया कि वहाँ भी नीचे बैठ के खाया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आई अग्री, मैं आप सबकी बात को भी बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ और आप सबकी बात से भी बिल्कुल सहमत होती हूँ। लेकिन यहाँ पे गाइस बात पता है क्या थी? माहौल। अगर हम पहाड़ों की शादी की बात करें, मैं खुद भी पहाड़ से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि वहाँ का यही रीति रिवाज है, तो हम वैसे ही बैठ के खाते हैं। लेकिन अगर किसी पहाड़ी इंसान की शादी 5 स्टार होटल में हो रही हो, या फिर किसी अच्छे वेडिंग पॉइंट में हो रही हो, किसी रिजॉर्ट में हो रही हो, तो क्या हम वहाँ पे फर्श पे बैठ के खा सकते हैं? ये डिफरेंस। ठीक, अगर आप सब भी किसी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, और वो भी पार्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे है, तो क्या वहाँ पे नीचे बैठ के खाने में आप लोग कंफर्टेबल होंगे? बस इतना सा डिफरेंस था कि एक तो ये गांव का फंक्शन नहीं था, ये एक ग्रैंड बर्थडे फंक्शन था, एक ग्रैंड इवेंट। जिस जगह पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था उस जगह पे बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे हैं कि नॉर्मल लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ भी नहीं कर सकते उस ऑडिटोरियम में कोई भी इवेंट। तो वो ऑडिटोरियम, जो ऊर्जा ऑडिटोरियम है, वो ही अपने आप में बहुत पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है, जिसको हर कोई नॉर्मल इंसान शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? तो वो एक कैसी प्लेस हो गई? जानी मानी प्लेस हो गई। ठीक है। उसके बाद जाने माने बड़े बड़े क्रिएटर्स, पत्रकार, चीफ गेस्ट, सबसे भरा हुआ एक इवेंट था। इन सब से भरा हुआ एक इवेंट था जिसका क्लास बहुत हाई हमें दिखाया गया था, जिसका स्टैंडर्ड, जिसके एक्सपेक्टेशंस सब ने बहुत हाई सेट की हुई थी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि फ़ंक्शन में मुझे कोई भी चीज़ की कमी लगी। मेरे हिसाब से जितना एक इंसान कर सकता है और जितना इस उम्र में जगत भैया ने किया,
वो करना एक्चुअली में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ से बैठ के किसी भी चीज़ को जज करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इंसान का खुद का कार्य कीरज होता है, खुद का फंक्शन होता है, तो उस इंसान के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक एक मेहमान को अटेंड करना, एक एक इंसान को बात करना, कोऑर्डिनेट करना आसान नहीं होता। जज करना आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को निभाना मुश्किल होता है। मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ। अब ये जो बैठने वाला सीन था, ये बैठने वाला सीन अगर हमें दिखाया ही नहीं जाता तो शायद इस बात का बवाल ही नहीं मचता, क्योंकि ये सीन हमें दिखाया, और इसको दिखाने के पीछे भी मैं रीज़न बताती हूँ। इन व्लॉगर्स का क्या रीज़न होता है ना, कि इस तरीके की वीडियोस वायरल जल्दी होती हैं, क्योंकि ये वीडियोस होती हैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल, तो जानबूझ के ऐसी वीडियो क्लिप्स भी शूट की जाती हैं कि एक तो ये दिखाएं कि हम बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं, ठीक है, दूसरा ये कि इस चीज़ पर चर्चा होगी, तीसरा ये कि इस वीडियो को वायरल होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं कि देखो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और नीचे बैठ के खा रहे हैं। खैर, बैठ के खाने के ऊपर सृष्टि जी का भी एक वर्जन आया है और आंटी जी का भी एक वर्जन आया है, तो हम दोनों के वर्जन पे बात करेंगे। फिलहाल आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए ना कि चीज़ों में डिफरेंस होता है। आप हर पार्टी में नीचे बैठ के नहीं खा सकते, और जिस जगह पे आप नीचे बैठ के खाते हैं वहाँ पे नॉर्मल ही सिटिंग अरेंजमेंट ही नीचे बैठने का होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सृष्टि जी की। सृष्टि जी की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी यूट्यूब से ऐसी कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है और अगर उस जगह पे सृष्टि जी की मौजूदगी है, तो वो हमेशा अपफ्रंट आके ऑडियंस के साथ क्लियर करती है विदाउट एनी फियर। सृष्टि जी की ये चीज़ अप्रिशिएट करने के लायक है। एक बार पहले भी बर्थडे विश को लेके एक अफवाह उड़ी थी, और उस अफवाह पे भी सृष्टि जी ने अपफ्रंट आके उसको खारिज कर दिया था। तो ये जो उनकी सच्चाई है ना, एकदम सामने से आके किसी भी अफवाह को खारिज करना, ये वाला उनका बिहेवियर मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही, क्योंकि हम लोग उस पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन जितने लोग भी उस पार्टी का हिस्सा बने, मेरे पास भी जितने लोग इंस्टाग्राम पे मुझे बताने आए, जिन लेडीज़ ने अपनी वीडियो शेयर करी, ट्रस्ट मी किसी एक ने भी फंक्शन की बुराई नहीं करी। ये फंक्शन था किसके लिए? सब्सक्राइबर्स के लिए था ना, और बाकी जो गेस्ट जगत भैया ने बुलाए थे उनके लिए था ना। जब जो लोग वहाँ पे गए, जब वो लोग सेटिस्फाइड हैं, तो फिर सक्सेस है ना। फिर तो जब वो लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो फिर पार्टी सक्सेसफुल रही। अगर आपके मेहमानों को आपसे तकलीफ़ नहीं है, आपके मेहमानों ने आपके लिए एक भी शब्द गलत नहीं बोला, आपके मेहमानों को आपके अरेंजमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, वो खुशी खुशी गए हैं, तो इससे ज़्यादा कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अगर हम वहाँ जाते और हमें कोई कमी लगती, हम तब शिकायत करते, लेकिन हम जब उस पार्टी में गए नहीं, हमने वहाँ का खाना चखा नहीं, हमने वो एटमॉस्फेयर देखा नहीं, हमने वो फीलिंग फील ही नहीं करी, तो हमें हो सकता है कि यहाँ से देखने में चीज़ें ख़राब लग रही हों। लेकिन जितने लोग वहाँ पे गए और जितने लोग भी बता पाए, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी, किसी ने भी बुराई नहीं करी। हर कोई इस अरेंजमेंट को लेके खुश था, और हर कोई जगत भैया को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट ही कर रहा था कि बहुत शॉर्ट टाइम पे एक बहुत बड़े लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना एक्चुअली आसान नहीं होता। 100 लोगों की गैदरिंग में भी ना इंसान से बहुत सारी भूल चूक हो जाती है। मात्र अगर हम लोग 100 लोगों की गैदरिंग करेंगे, तो यहाँ पे हज़ारों लोगों की गैदरिंग थी, 1000 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग थी, ऑलमोस्ट 2000 लोगों की गैदरिंग थी। उस गैदरिंग पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक नॉर्मल से शादी के वेन्यू में भी चले जाओ ना, तो वहाँ पे भी आप जाके देखना कि किस तरीके से लोग वहाँ खाते हैं, किस तरीके से वहाँ पे रहते हैं। शादी का जो वेन्यू होता है, उस वेन्यू पे भी हर एक इंसान के लिए चेयर नहीं होती। खाने का जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे बस एक बुफेट की तरह लगा रहता है, उसके बाद कुछ लोग अपने आप से लेते हैं, कहीं पे सर्व करने के लिए लगे रहते हैं। कुछ चेयर्स होती हैं, बाकी ज़्यादातर लोग वहाँ पे खड़े होकर ही खाना पसंद करते हैं, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं सृष्टि जी की। सृष्टि जी उस पार्टी का हिस्सा थी, इनफैक्ट वो बैठने वाले इंसिडेंट का भी हिस्सा थी। तो उन्होंने यहाँ पे आके बोला कि वहाँ पे बैठना मेरी खुद की चॉइस थी, वहाँ पे मैं बैठने के लिए मजबूर नहीं थी, या फिर वहाँ पे मुझे बिठाया नहीं गया था, या फिर वहाँ पे मैं इसीलिए नहीं बैठी थी कि अरेंजमेंट्स में कोई प्रॉब्लम थी। उनके हिसाब से अरेंजमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखा
कि आंटी अपने सब्सक्राइबर के साथ नीचे बैठ के खा रही है, तो मैंने भी उनको वहाँ पे ज्वाइन किया। खुले आसमान के नीचे उन लोगों को वहाँ पे ज्वाइन किया मैंने। ना तो ये मेरी मजबूरी थी, ना ही अरेंजमेंट्स में कोई दिक्कत थी, ना ही मैं फोर्सफुली वहाँ पे गई थी। मैं बाय चॉइस वहाँ पे बैठ के खाने का मज़ा लेना चाहती थी। साफ तौर पे उन्होंने क्लियर कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे जाने वाले लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और सृष्टि जी ने बहुत पते की बात बोली, क्योंकि मैं अक्सर देखती थी कि सृष्टि जी बहुत सारे इवेंट का हिस्सा बनी है, बहुत सारे इवेंट का, लेकिन कभी उन्होंने पर्सनल इवेंट नहीं रखा। मैं यही सोचती थी कि मतलब एक होता है ना कि इंसान सारे इवेंट का हिस्सा बनता है, लेकिन अपने टाइम पे ज्वेलरी वाली दीदी सिर्फ ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी, कभी इवेंट नहीं करती। तो आज उन्होंने दिल खोल के बताया कि इवेंट करने से लोगों को कितनी घबराहट होती है, कितना डर होता है। पिता भी अपनी बेटी की शादी कर रहा होता है ना, तो उसको इतना टेंशन होता है किस चीज़ का, मेहमान नवाजी का, कि इतने सारे मेहमान आएंगे, किसी से कुछ कमी पेशी किसी के लिए ना हो जाए, बेटी के ससुराल की बात है, ज़िंदगी भर का सुनना हो जाएगा। कितनी टेंशन होती है एक पिता को। तो मेहमान नवाजी आसान नहीं होती, एक्चुअली बहुत मुश्किल होती है। और सृष्टि जी ने ये बात बिल्कुल पते की बोली है। पे संख्या हज़ारों में थी, हज़ारों में संख्या थी, और वो भी सब्सक्राइबर के लिए। तो सब्सक्राइबर के लिए एक शुरुआत करी, और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब एक इंसान सुपरमैन एक्चुअली नहीं होता कि वो वेन्यू में भी जाके सीधा मौजूद हो जाए, वो जाके ऑडिटोरियम में भी मौजूद हो जाए, वो जाके जो चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाए हैं उनके साथ भी मौजूद हो जाए, सेलिब्रिटीज़ बुलाए हैं उनके साथ भी मौजूद हो जाए, क्रिएटर्स बुलाए हैं उनके साथ भी, फैमिली के साथ भी। हर जगह पे हर इंसान मौजूद नहीं हो सकता। तो सृष्टि जी की वीडियो से ना दो चीज़ें क्लियर हो गई कि एक तो सृष्टि जी इवेंट क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि वो गैदरिंग करने से डरती हैं कि थोड़ा सा भी कमी पेशी हो जाएगी तो यहाँ पे बात का बतंगड़ बन जाएगा, इसीलिए भी वो इवेंट करने से डरती है। वेरी स्मार्ट और गुड चॉइस। इससे क्या है ना कि आप कंट्रोवर्सी से बचे रहोगे वरना एक्चुअली में यहाँ पे हर चीज़ों को जज किया जाता है। इसमें गलती भी नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद नहीं होते। स्क्रीन पे जितना डिस्प्ले होता है उसके हिसाब से ऑडियंस यहाँ पे जज करती है। अब यहाँ पे आते हैं आंटी जी के वर्जन पे। आंटी जी ने भी आज डेडिकेटेड पूरा का पूरा व्लॉग बनाया है इसी मुद्दे को लेकर। हालांकि मैंने वो व्लॉग अभी पूरा नहीं देखा, उनका टाइटल थंबनेल पढ़ा और वहाँ तक देखा जहाँ पे वो बोलती हैं कि अब अंकल जी बताएंगे इससे आगे। पर आंटी ने भी ये बात बताई कि फ़र्श पे बैठ के खाना मैं चाहती थी, अपने सब्सक्राइबर के साथ में बैठ के मैं खाना चाहती थी। अब जब सब्सक्राइबर खुश, साथ के क्रिएटर खुश, बुलाए हुए मेहमान खुश, तो जब मेहमान ही खुश तो फिर हम इस चीज़ पे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं जब वहाँ के मेहमान ही खुश हैं। क्योंकि मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी की थी ना, और जगत भैया के अरेंजमेंट से उनके मेहमान खुश हैं और आके सपोर्ट में बाकायदा वीडियो बना रहे हैं, आके सपोर्ट में, कि कोई हमें कमी नहीं लगी, हमें प्यार में कोई कमी नहीं लगी, हमें किसी चीज़ में कोई कमी नहीं लगी। इस पूरे इवेंट में 2 लोगों का जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 लोगों का जेस्चर मतलब बहुत अच्छा। जगत भैया का तो था, जगत भैया के जो 2-3 जेस्चर मुझे अच्छे लगे थे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक था आंटी का, जिस तरीके से आंटी अपने सब्सक्राइबर से मिली, बहुत पोलाइटनेस थी, बहुत पोलाइटनेस, बच्चों की तरह मिली है आंटी। दूसरा सृष्टि जी, जब मैंने सृष्टि जी का व्लॉग देखा, मतलब इससे कहते हैं रियल इन्फ्लुएंसर। लिटरली गले लग के अपने सब्सक्राइबर के साथ मिली है सृष्टि जी, गले लग के। अब ऐसे इन्फ्लुएंसर से किसको प्यार नहीं होगा, जो पूरा का पूरा प्यार का ही भंडार है। यही तो चाहिए होता है सब्सक्राइबर को, प्यार, रिस्पेक्ट, थोड़ी सी अटेंशन, क्योंकि बाकी समय वो अपने क्रिएटर को स्क्रीन से देखते हैं। ये कुछ ऐसे मौके होते हैं जिन मौके पे उनको एक मौका मिलता है अपने क्रिएटर को बिल्कुल आमने सामने देखने का, और उस आमने सामने के टाइम पे भी अगर वो अपने क्रिएटर के साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड ना कर पाएँ तो फिर उन्हें लगता है कि हम जिसके लिए आए थे उन्हीं से हमें वक्त नहीं मिला, तो फिर उनको डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। मुझे लगता है इसीलिए किसी भी सब्सक्राइबर को इस बात की चिंता नहीं थी कि खाना कैसा है, बैठ के खा रहे हैं, उठ के खा रहे हैं। वो लोग इतने खुश थे कि हम बर्थडे में शामिल हो गए, हमने मनीषा को सामने से देख लिया, हमने मनीषा को गले लगा लिया, हम जगत भैया से मिल गए, हम आंटी से मिल गए। उनका इसी चीज़ में पेट भरा हुआ था, अपने फेवरेट क्रिएटर से मिलकर ही सब्सक्राइबर का पेट भरा हुआ था। उनका ध्यान खाने की किसी चीज़ में था ही नहीं। खुशी कहते हैं इसे, कि खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं होती।
राइट। और रही बात ऑडिटोरियम की, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जो ऑडिटोरियम में जो फूड वाला सेक्शन होता है, मेन्यू वाला, वो बाहर की तरफ ही रखा जाता है, लेकिन वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अलग बात है कि सर्विंग के टाइम पे ये तो यार हमारी इंडिया का ट्रेंड है, आप कितना साफ़ सफाई से भी सजा धजा के भी रख दो ना, वो तब भी खाने की चीज़ बिगड़ती है, तब भी बिगड़ती है। कितनी भी हाई लग्जरी शादी अटेंड कर लो आप, बड़े से बड़ा 5 स्टार का बूफे अटेंड कर लो आप, वहाँ पे भी आपको ये वाला सीन मिल जाता है, सिस्टमैटिक वाला सीन, है ना। तो फिर ये तो हमारी अपनी खुद की धरती से जुड़ी हुई जनता थी जो सिर्फ और सिर्फ खुशी में शरीक होने आए थे, पेट भरने ठूसने नहीं आए थे, वो सिर्फ बर्थडे का सुन के ही खुशी में ही शरीक होने आए थे, और कोई चार्जेस नहीं थे। ये एक तरीके की फेक न्यूज़ है 2000 वाली। मेरे पास भी कल कमेंट आ रहे थे कि 2000 में ऐसा खाना दिया है, 2000 में ऐसा खाना दिया है। तो जितने लोगों के पास भी पास था जितने लोगों के पास भी पास था उनमें से कुछ लोगों ने आके बताया है हमें कि कोई चार्जेस नहीं था, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। वो जो पास था वो आपका सिर्फ एक एंट्री पास था, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट प्रीमिसेस में था, और इसीलिए सिक्योरिटी रीज़न की वजह से सबके आधार कार्ड और आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए वो चीज़ें वहाँ पे रखी गई थी, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। वो कोई पैसों का खाना नहीं था, वो कोई भी पैसों का खाना नहीं था। तो अपने हिसाब से जितना एक इंसान कर पा सकता है उतना करी, बाकी भूल चूक छोटी मोटी चीज़ें, मैंने हमेशा से बोला, किसी को खिलाना एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। अगर आप 10 लोगों का पेट भी भर लो ना, वो भी बहुत बड़ा पुण्य लगता है ना। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 1000 लोग खा के गए हैं। अगर 1000 लोगों का पेट भरा है मनीषा के जन्मदिन के दिन, तो मैटर ये नहीं करता कि वो पार्टी 5 स्टार को बीट करके गई या फिर वो पार्टी जो है वो बहुत ही लो लेवल की रही। उस पार्टी में लोगों का खुशी से भी मन भर गया, खाने से भी मन भर गया, पार्टी सक्सेसफुल हो गई, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी ओपिनियन क्या है इस चीज़ को लेके, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आंटी जी, ये जो बैठने उठने वाला सीन है ना, जब सब चीज़ें इतनी अच्छी जा रही होती हैं ना, तो आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ क्रिएट कर देते हो हाइप बनाने के लिए, कि मुद्दा कहीं और का मुद्दा कहीं और ही पहुंच जाता है। सब कुछ अच्छा जा रहा था, एक पॉइंट नहीं था किसी के पास कुछ भी बोलने का, लेकिन जैसे ही आपका वो बैठने वाला वीडियो आया ना, चर्चा का विषय बन गया कि भाई जगत भैया ने तो ये हालत कर रखी है। हज़ारों की साड़ी पहन के क्रिएटर्स नीचे बैठे हुए हैं। देखने वाला तो यही बोलेगा ना, क्योंकि वहाँ तो मौजूद नहीं है। आप लोगों की फीलिंग्स वहाँ बैठ के समझ तो पाएगा नहीं कि आप लोग क्या फीलिंग के साथ बैठे हो, क्या करने बैठे हो। वो यही सोचेगा, अरे जगत भैया ने क्या वादे करे थे, क्या सपने दिखाए थे, और कहाँ ला के पहुँचा दिया। ये वो वाला सीन हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करा करो, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, एक जगह का डेकोरम मेंटेन किया करो। हर जगह बैठ के खाने लायक नहीं होती, और हर जगह चेयर पे बैठ के खाने लायक नहीं होती। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा माहौल, उसके हिसाब से ही इंसान जो चीज़ें करे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरी बात, जगत भैया ने भी बहुत नुक्स निकाले हैं सबकी पार्टीज़ में, बहुत मेहमान नवाजी में भी बहुत उंगली करी है जगत भैया ने। तो इसीलिए कुछ लोग वो चीज़ें भूलते नहीं हैं, है ना। दोनों तरीके की ऑडियंस होती है। जब जगत भैया ने भी औरों की पार्टीज़ को टारगेट करना कभी भूला नहीं, ये नहीं सोचा कि एक इंसान जब पार्टी रखता है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है। शायद आज वो इन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब वो जब इवेंट्स कर रहे हैं और छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, और जब लोग बोलते तो कितना बुरा लगता है कि मतलब मैंने इतना मेहनत किया, अपना इतना वक्त दिया, अपना इतना पैसा लगाया, अपनी तरीके से अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन लोगों ने वो जो 70% अच्छा हुआ वो नहीं नोटिस किया, लेकिन जो मेरे से 30% बुरा हो गया वो नोटिस किया। तो मन ख़राब होता है ना। ये भी एक लर्निंग है कि हमेशा दूसरे की भी एफ़र्ट्स की रिस्पेक्ट करो, ज़रूर करो, चाहे वो एफ़र्ट्स 10 लोगों की गैदरिंग का हो, 100 लोगों का हो, 50 लोगों का हो या 1000 लोगों का हो। दूसरे की चीज़ों को कभी भी नीचा मत दिखाओ, क्योंकि लौट के जब वो चीज़ें अपने पे आती हैं ना, तो मन ख़राब होता है, बुरा लगता है, दुख होता है, राइट। चलिए गाइज़, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।